ईएसआई हॉस्पिटल राम दरबार चंडीगढ़ में नर्सिंग स्टाफ के ठेकेदार द्वारा नर्सिंग स्टाफ से मांगा जा रहा 40,000। यह नर्सिंग स्टाफ का आरोप है एवं ठेकेदार ने बयान दिया कि हमने जैम पोर्टल से टेंडर लिया है, अपने एम्प्लॉय खुद रख सकते हैं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। तुम्हारा नाम क्या है? ओम प्रकाश। क्या मामला क्या है? सर मामला ये है 10 साल से कुंटल पहले की वेन्यू है, ठीक है। इनको कहा भी आज ठेका होएगा, कल ठेका होएगा, आज ऐसे करते करते नया ठेकेदार आएगा। अब ये इनको करे 40,000 रुपया दो तो ज्वाइनिंग करो, लेकिन प्रशासन के पास अंदर आड़े बोलते हैं कि भी ठेकेदार जो तुम क्या प्रशासन का काम नहीं है ठेकेदार को समझाना पैसे कैसे मांग रहे हो, हैं? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती जी। प्रशासन ये नहीं बोल सकता ठेकेदार पैसे क्यों ले रहा, फिर क्या करते हैं ये लोग। पहले के ऑफिसर इतने अच्छे होते थे, जिम्मेवारी समझते थे। जब से एडी विशाल आया, जब से कोई जिम्मेवारी नहीं है, और जब से एडी विशाल ने ऐसे बीच बोए हैं, सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। जो भी ठेकेदार पैसे मांगता, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ईसाई के अंदर है, सबके साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है। एडी विशाल जिप्से मीना सर थे, इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। वे जिम्मेवारी समझते थे, अपनी कुर्सी की जिम्मेवारी समझते थे, लेकिन ये कोई जिम्मेवारी समझता। प्रशासन सब पल्ला झाड़ देता। और जानो जरा क्यों, जब ये नहीं समझा सकते ठेकेदार को, आप पुराने वर्क के साथ 10 साल हो गए ना काम करते, आप पैसे क्यों मांग रहे हो, और तो फिर क्या फायदा इन ऑफिसरों का। लेकिन इनका जिम्मेवारी नहीं होती। ठेकेदार से पैसा मांगा जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रूफ है? हाँ जी, प्रूफ है। बंदे लेकर बंदे बैठे हैं, खुद घर में 40,000 रुपया दिया, नए बंदे में खुद करे हैं। अच्छा। अरे हमने इधर भी जाकर बोला भी पैसे मांग रहे थे, सब करा। ठेकेदार जाओ तुम जानो जी, प्रशासन खुद ये कहता है ठेकेदार जाने तुम जाने, फिर ये लोग क्या करें। इन लोगों को जिम्मेवारी है। अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई मर गया कि कुछ इसका जवाब प्रशासन देगा। कोई ट्रेन में कोई मर गया कुछ, इसको जिम्मेवार प्रशासन देगा। और खासकर एडी विशाल और प्रशासन क्या करे जब ठेकेदार को नहीं समझा सकता। और एमएस मैडम के पास, एमएस सर है, एमएस सर क्या नाम है, 3-4 बार एमएस के पास अगर मिलने के लिए जाते हैं, वो साफ कहता है मैं छोटे वर्करों से मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता छोटे वर्करों से? मिलने की जिम्मेवारी नहीं एमएस ने मिलना चाहिए। आओ भाई मेरे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सुननी चाहिए ना एक बार एमएस ने तो सुना। अगर हमारे पे गलती है कुछ बैठ कर सुन, बातचीत होगी ना, है। एमएस साहब कहता है मैं नहीं मिलता, नहीं, बात खत्म। अब जैसे कि नया ठेकेदार आ चुका है और वो अपने बंदे ले आए, आप इस पे क्या कहते हैं? इस पर हम कार्रवाई करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। तो 17 से अगर इनको रख लिया ठीक है, नहीं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सारे के सारे बाहर आएंगे। इतने साल से ये काम करे, कहाँ जाएंगे बेचारे। अगर ठेकेदार को 40,000 रुपया दे दो तो खुश है, फिर 40,000 रुपया ठेकेदार लेगा, बाकी पैसा कहाँ जाएगा, है। अगर मेरी ठेकेदार की मिली जुली सरकार में ठेकेदार बोला पैसे ले बाकी मैं देख लूँगा, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन अभी भी हाथ जोड़ कर विनती है, इनकी सुनो, ठीक है, इनको ड्यूटी लिया जाए, बस यही बात है। हाथ जोड़कर विनती है प्रशासन। मीडिया से बात करेंगे, धन्यवाद। नाम क्या है? नीलम नाम है, मैं यहाँ नर्सिंग और डरली के पोस्ट पे काम करती हूँ। अपनी सैलरी कितने महीने की रुकी हुई है? सैलरी हमारी अप्रैल महीने की इन्होंने अभी तक दी नहीं है, और अप्रैल महीना ख़त्म होते ही हमारे को मई का महीना भी इन्होंने बोला कि जब टेंडर होगा तब हम आपको ड्यूटी चढ़ा लेंगे, वरना आपको सैलरी कौन देगा। अब तक ना हमारी अप्रैल की सैलरी आई, ऊपर से अब जब नया ठेका हुआ है तो उसमें ये नए बंदे लेकर आ रहे हैं जी। अब ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार ने तो सीधा डिमांड करी है 40,000 जो जमा कराएगा वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? बनता। क्या मामला क्या है आज का यहाँ? सर एक्चुअली मैं तो मैटरनिटी लीव पे चल रही थी जनवरी से। मेरे को जैसे पता चला कि टेंडर चेंज हो रहा है तो मैं इसलिए आए कि नए टेंडर पे नाम चढ़ाने के लिए। तो जैसे पता चला तो बोल रहे हैं कि ठेकेदार 40,000 मांग रहा है। मैं तो जनवरी से छुट्टी पे थी, मेरे पास तो सैलरी भी नहीं आई है, कहाँ से 40,000 देने। चंडीगढ़ प्रशासन से क्या अपील करते हैं? सर ये कि जब हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे को रखा जाए, चाहे टेंडर चेंज हो, पर जो पुराने टाइम से हम कर रहे हैं यहाँ पे काम, मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते। 10 साल? हाँ जी सर। तो 10 साल में आपका पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिला? सर पीएफ तो कटता है। पीएफ कटता है? हाँ जी सर। तो 10 साल पूरे हो गए या कम रह गए? सर 10 साल हुआ। 10 साल पूरे हो गए? हाँ जी। ठीक है जी। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या मामला क्या है यहाँ का? सर यहाँ पे न्यू बंदे लेके आ रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्टर, जो कि हमें मतलब जो पुराने बंदे हैं उनको निकाल रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं 40,000 रुपये। 40,000 रुपये मांग हाँ रहे हैं? जी। ये कौन मांग रहा है पैसे? कॉन्ट्रैक्टर मांग रहा है, जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ जी। तो आपकी अभी सैलरी भी पेंडिंग है? हाँ जी सर, 1 मंथ की अभी पेंडिंग है हमारी ना, इन्होंने मतलब आगे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करवाया। चंडीगढ़ हेल्थ सेक्रेटरी से क्या अपील करते हो?
कि सर मैं इस पे रखा जाए, जॉब पे रखा जाए, दोबारा से जो पुराने बंदे हैं उनको दोबारा रखा जाए, न्यू बंदों को लेके आ रहे हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, हाँ तो 17 से बात करेंगे। क्या मामला क्या है? सर मामला ये है, यहाँ पे मैं नर्सिंग ऑर्डरली पे कार्यरत हूँ यहाँ पे। ठीक है, पिछले 10-12 साल से कार्यरत हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है, कॉन्ट्रैक्टर नया आता है, बंदे हम वही रहते हैं। ठीक पर है, इस बार ये क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो गया। ठीक है, ये एक महीना एक्सटेंड कर रहे थे, तो ठीक हम है। अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, अप्रैल में एक्सटेंड हुआ नहीं, और मई में इन्होंने बोला कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा तो हम आपको आगे बुला लेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, हमारे को बताया गया नहीं, हम 2-3 दिन बाद आके रोज यहाँ पे चक्कर लगा लेते थे। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर अपना ले आए और वो आके अपने बंदे कम से कम 15 बंदे ले आए। ठीक वो है। अपने 15 बंदे ले आए और यहाँ पे ज्वाइन करवाया। कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्टर फोन पे बात नहीं करता, मिल के एक बंदे को सिर्फ बुलाया था, वो ये बोल रहा था कि 40,000 रुपया पर बंदा दो हमारे को। पर बंदा? 40,000 रुपया। 40,000। अगर नहीं दोगे तो मेरे पास तो 1-1 लाख रुपए देने वाले बंदे भी हैं, मैं उनको ले आऊँगा। ठीक है सर, तो जो ये टेंडर का जो पर्सन है वो कौन था, क्या नाम है? सर उसका नाम अर्जुन नाम है उसका, तो वो बिजनौर से है। बिजनौर से बिजनौर से है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, अभी तक वो हमारे को मिला नहीं है। आया नहीं? आए नहीं है वो, मतलब कि तो फिर मैं आपको आए- ये 40,000 मांग कौन रहा था? सर उन्होंने फील्ड ऑफिसर भेजा था यहाँ पे। अच्छा, उसका उसने नाम? बोला कि 40,000 रुपये मोहित नाम है। मोहित नाम है। मोहित नाम है, वो आया था सोमवार को, पिछले सोमवार। ठीक तो है, वो बोल रहा था पर पर्सन 40 अगर दे सकते हो तो ठीक है। हमने बोला हमारी तो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर था उसी की अप्रैल तक की तनख्वाह नहीं आई अभी तक। ठीक है। अप्रैल की अब मार्च की अब डाली उन्होंने, अभी जून चल रहा है। ईएसआई हम कहाँ से 40,000 ईएसआई प्रशासन ने अभी तक इस पे क्या किया? ईएसआई प्रशासन ने सर कुछ भी नहीं किया, इनसे तो कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हुआ सर। सर अच्छा। दिसंबर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रखा था, अभी जून चल रहा है। ठीक है। 3 महीने तो ये एक्सटेंड करते रहे। तो अगर 1 महीने आप लोगों को इन्होंने होल्ड पे रखा, तब ये प्रशासन का काम कैसे चल रहा था? प्रशासन का काम तो सर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से चल रहा है। जो लोग यहाँ लगे हुए हैं उनकी 3-3 जगह ड्यूटियाँ लगी हुई है, 4-4 जगह ड्यूटियाँ लगी हुई है। वो तो बोल रहे हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करवाओ आओ, पर हम कहाँ से सर 40-40 हज़ार रुपया एक बंदा दे दे। 17,000 हमारी तनख्वाह है। चंडीगढ़ हेल्थ सेक्रेटरी से क्या अपील करते हो? अपील ये करते हैं कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। हम बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर कहीं काम मिलता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे, ऑफिस वालों से दरख्वास्त की कि आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लो। वो कह रहे आप कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हो, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तुम आपस में बात करो और गेट से बाहर बात करो, अंदर बात नहीं करनी पैसे की लेन देन की। तुम अपने आप देखो क्या करना है। हाँ तो 17 से बात करेंगे। धन्यवाद।